हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग रेशियो का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 हो चुका है, जहां हम लोग क्या सीखे थे, सिंपल मैथड सीखे थे कि रेशियो को कैसे अंतर समान आता है, ABC कैसे निकाला जाता है, AC कैसे निकाला जाता है। टाइप 1 टाइप 2 का क्वेश्चन हम लोग सीख गए थे। हम लोग टाइप 3 टाइप 4 का क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। इस तरह से हम लोग क्या 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग क्या SSC GD ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं, जो कि प्रीवियस को ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा। सब जितना भी होगा ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन होगा, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है इस टाइप में, इस तरह से पूछता है। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 60% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात बताइए। दो संख्या तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान लीजिए 100, इस तरह से क्वेश्चन इस तरह से बनाया है। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, यही पूछा। तीसरी संख्या से बोल रहा क्या मतलब क्रमशः, क्रमशः मतलब क्या, शुरू 30% अधिक 130% अधिक हो जाएगा, और 60% अधिक 160% हो जाएगा, यही पूछ रहा। बोलता है कि 30% कम तो 70 हो जाएगा, 60% कम तो 40 हो जाता। तो बोला 30% अधिक तो 130, 100 में जोड़ देंगे। और फिर क्या बोल रहा, दोनों संख्या का अनुपात बताइए। एक और दो का ही पूछ रहा है, इसका और इसका अनुपात पूछ रहा। इतने से 13:16, क्या 13:16 में आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया है, डी में दिया हुआ है। आगे इससे इस तरह से एक और क्वेश्चन पूछता है कि 2 से ए कितना परसेंट कम है। 2 से ए तो रेशियो क्या होता है, जिसमें से लगा और नीचे हो जाता है, बाकी ऊपर। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। बाकी ग्रुप डी में अधिकतर यही क्वेश्चन पूछ रहा था। तीन संख्या दिया हुआ था, 100 मान लीजिए, कितना परसेंट अधिक है या फिर कितना परसेंट कम है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है ग्रुप डी में। ये तो हम आप लोगों के लिए हो गया। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं, ताकि और क्लियर हो जाए आप लोगों को। देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% या 16% ज़्यादा, ये भी ज़्यादा बताइए है। दो संख्या तो तीसरी संख्या से बोल रहा, तीसरी संख्या में 100 मान लीजिए, क्रमशः मतलब पहला 140% और 160% यही दिया हुआ। तो प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात बताएं। प्रथम संख्या से 100 संख्या और दूसरी संख्या से 0, तो यहाँ 7 और 8 कितना आएगा, 7:8 हो जाएगा। कितना कम कितना अधिक नहीं पूछ रहा, सीधा पूछता कितना है, बस कितना कम कितना पूछता तो माइनस करके लिखते हैं। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछता है। इस तरह का टाइप हम लोग का समाप्त होता है। ये दो ही क्वेश्चन इसी तरह का टाइप पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंतर समान करते। क्या करते हैं, अंतर समान करते। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, अंतर समान करना। प्रत्येक संख्या में जो आता है, देखिए दो संख्याओं के बीच 5 और 9 है, यदि दोनों संख्याओं में 6 जो आता है तो उनके बीच का अनुपात 2-3 हो जाता है, तो ये मूल संख्या क्या है। जब दोनों संख्या में जोड़ा जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें अंतर समान करते हैं। जैसे 5 और 9 है, क्या 5 और 9 है, फिर 6 जो आता है 2:3 बच जाता है, तो अंतर समान कीजिए। यहाँ 3, 2, 1 का अंतर, ऊपर से 1 से गुना कीजिए, नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 9, 5, 4 का अंतर, यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, तो हम क्या 6 जोड़ा जा रहा, तो 6 जोड़ा जा रहा। हमारे अनुसार कितना जोड़ा जा रहा, देखिए 9, 4 3 12, कितना 3 जोड़ा जा रहा। इसको भी कर दिए 5, 4, 8, किसी को भी देकर चलिए 3 ही जोड़ा जाएगा। अब पूछ क्या रहा हमसे, मूल संख्याएं क्या है, तो 5 और 9 से गुना कर दीजिए, 3, 2, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, क्या जाएगा हमारा 10 और 18। इसको काट के भी दे सकता था 5 और 9, या फिर बढ़ा के भी दे सकता था, इसको मल्टीपल में भी इसका दे सकता था। क्या किया, हम अंतर समान कर दिए। 5, 9 था, 2, 3 दिया हुआ था, तो प्रत्येक में जब जोड़ा जाता अंतर में समान करते हैं। यहाँ पर 9 और 5 माइनस किए 4, ऊपर वाला को माइनस करके नीचे से गुना करेंगे, और नीचे वाला को माइनस करके अंतर से ऊपर गुना करेंगे। इसमें यही किया जाता है। तो आंसर क्या हो गया 10 और 18। देखिए इस तरह से एक और क्वेश्चन, अंतर समान करना एग्जाम में पूछता है। एक संख्या को 7 और 11, कितना 7:11 है। अब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात कितना 5 और 7 बदल जाता। इसमें भी क्या 6 जोड़ा जा रहा, लेकिन अनुपात अलग रहता। तो क्या इसमें देखिए बदल, 7 में से 2 जाएगा 2, 5 जाएगा 2, तो 2 से गुना कर दे, 11 7 जाएगा 4, तो यहाँ 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको काटना तो काटिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं काटना तो नहीं काटिए, फिर भी बनेगा। देखिए बनता कैसे,
6 जोड़ा जाता है, इसमें कितना जोड़ा जाएगा, 11 दूनी 22, 7 चौका 28, तो कितना जोड़ा जाएगा हमारा, इसमें भी 6 जोड़ा जाएगा, 6 जोड़ा गया दोनों में। क्या होता है, प्रारंभिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, प्रारंभिक संख्या थे 22, यही 22 था, तो 6 6 कट गया, तो हमारी संख्या क्या आएगा 22, क्या आंसर 22 आंसर हमारा आ जाएगा, बस बन गया। हम लोग इसमें भी क्या अंतर से हम कर दिए, 5 और 7 कितना का अंतर, 2 का अंतर, नीचे वाला का अंतर से ऊपर से गुना, ऊपर वाला का अंतर को नीचे से गुना, 1 कर दिए, अब सब बराबर हो गया। यहाँ कितना 6 जोड़ा जा रहा है, किसी को भी लेकर चलिए, 11 दूनी 22, 7 चौका 28, 6 का अंतर, 7 दूनी 14, 5 चौका 20, 6 का अंतर, 6 से गुना कर दिए। और क्या बोल रहा हमसे, प्रारंभिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या 11 दूनी 22, यही है हमारा बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या पूछता 7 दूनी 14, अगर अंतिम पूछता, प्रारंभिक नहीं पूछ के अंतिम पूछा तो ये हो जाता 7 चौका 28, कुछ भी पूछ सकता था, ये हम लोग का हो जाता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या आप लोग कमेंट में बताना है क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट है, दो नंबरों के बीच का अनुपात 11 और 18, देखिए क्वेश्चन में है, यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ा जाता है तो प्रत्येक के बीच का अनुपात 13 और 20 बन जाता है, तो मूल नंबर क्या, क्या प्रत्येक में जोड़ा जा रहा था, क्या करेंगे, अंतर हम लोग समान कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप लोग कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये भी वही क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4, यदि उनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात 10 और 13, तो मूल संख्या क्या, देखिए बता दें 3 और 4, इस तरह से क्वेश्चन हर सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, अलग अलग शिफ्ट में 3 जो है 10 अनुपात 13 हो जाता है, कितना 10 अनुपात 13, अंतर सेम करेंगे, नीचे का अंतर को ऊपर से 3 का अंतर गुना कर दिए, ऊपर का अंतर नीचे से गुना करते हैं, तो 1 का अंतर गुना कीजिए नहीं कीजिए बात बराबर है, क्या 3 जोड़ा गया, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है, क्या मूल संख्या पूछ रहा, मूल संख्या क्या 3 तिया 9, 4 तिया 12, दोनों तिया 27, 12 तिया 36, यही है 27 और 36 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 27 और 36 हमारा आंसर आ गया, मूल संख्या पूछ रहा, वही कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन हमारा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब इसी तरह क्वेश्चन है लेकिन लॉन्ग बाई चेंज कर दिया। देखिए, गुट्ठे हुए आटे के किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4 और 7 था, उस 22 केजी की लोई में जस्टिन ने आटा डाल के चीनी और आटे का अनुपात 2 अनुपात कर दिया, तो बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, क्या आ गया, क्वेश्चन दूसरा टाइप से आ गया कि जो मिला है उसको सेम नहीं करेंगे हम लोग, जो बाकी चीनी मिला है तो आटे पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो उसको सेम रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ, चीनी और आटा, चीनी और आटे 4 और 7 दिया हुआ। अब 22 केजी लोई में आटा डाल के चीनी और आटे का अनुपात क्या डाल ले, आटा डाल ले, चीनी हम लोग को सेम करेंगे, आटा डाल ले, चीनी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ गया लेकिन चीनी सेम नहीं है तो क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो ये सेम हो गया। इसमें अंतर नहीं करना, इसमें सेम करना, उसमें क्या अंतर सेम करना था, इसमें हम लोग जो डाल ले है वो तो वही रहेगा, बाकी तो एक बार लेगा, इसमें वो क्वेश्चन है क्या आ गया, हम लोग का टाइप दूसरा आ गया तो वही रहेगा। अब क्या बोल रहा है इसका, 22 केजी लोई में 22 केजी लोई, यहाँ कितना हो गया 7 चौका 28, कितना लोई 7 चौका 28 लोई, ये बोल रहा 22 केजी लोई में 28, 11 होगा, क्यों होगा 11 होगा, जोड़ना था ना दोनों को, तो 11 लोई में ये हो गया। उसके बाद क्या बोला, बाद में जस्टिन ने कितना आटा मिलाया, कितना आटा मिलाया, तो कितना 7 5 2 4, कितना आटा मिलाया 7, और इसमें 2 से गुना करेंगे ना, इसमें भी गिनती करते इसमें भी करते, तो 3, कितना 3 मिलाया, 11 दूनी 22 3 दूनी 6, कितना मिला 6 मिलाया, आंसर क्या होगा 6। हम लोग चीनी और आटा दिया हुआ था, हम लोग आटे तो क्या किए हम लोग, इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि आटा डाल तो हम लोग चीनी सेम करेंगे, चीनी में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, तो यहाँ चीनी सेम नहीं था, हम लोग चीनी सेम किया, यहाँ 4 था यहाँ 2 से गुना कर दिए, चीनी सेम हो गया। फिर यहाँ 22 था, यहाँ पर 7 चली 11 था, और कितना मिला रहा है 7 और 10 में कितना आएगा 3 मिला, यहाँ आंसर क्या होगा 6 आएगा। कितना डाल ले मिला ले, इस तरह से क्वेश्चन पूछता। फिर क्वेश्चन देखिए क्या है, एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15 और 26, यदि थैले में 12 हरी गेंद डाल दी जाती है तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात देखिए, इसमें भी लॉन्ग पेज वही है,
इसमें भी क्या डालने वाला है, क्या 15 और 26 है, 15 और 26 है। अब 12 हरी गेंद, लाल गेंद और हरी गेंद, क्या लाल गेंद और हरी गेंद यही दिया हुआ, उसके बाद 1:2 हो जाता है, ये दिया हुआ। 12 हरी गेंद मिला रहा है, हरी गेंद मिला रहा है, तो लाल गेंद को हम सेम करेंगे, तो लाल गेंद सेम करेंगे, 15 यहाँ एक यहाँ 15 से गुना कर देंगे, तो दोनों साइड में गुना करते हैं तो क्या सेम हो गया। 15 हरी गेंद डाल लें, यहाँ पे कितना डाल लें, 35, 4 डाल लें। पूछ क्या रहा, ठेले में कितनी लाल गेंद है, लाल गेंद कितनी है, 15 है, 4 3 तो 15 45, कितना जाएगा हमारा आंसर, 15, 45 हमारा आंसर जाएगा। क्या डालने वाला, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या डाल ले, उसको तो वैसे जान देंगे, जो नहीं डाला उसको सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे, ऊपर देखेंगे 15, तो इसको सेम करने के लिए 15 गुना कर दिए, तब आंसर आ जाता है। आप पूछ क्या आता है, 12 डाल लें, यहाँ पर कितना 26 और 15 30, मतलब 4 डालें। आप कितना पूछता लाल, तो लाल, पूछता हरी तो 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दो संख्या का अनुपात 17 और 28 है, उनमें से छोटी संख्या 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात परिवर्तित होकर 13 और 20 हो जाता है, तो बड़ी संख्या का मान बताइए। फिर क्या आ गया हमारा, प्रत्येक संख्या में जो आता है, छोटी संख्या में, इसमें क्या छोटी संख्या में 6 जो आता है तो अनुपात बदल के, तो बड़ी संख्या को तो हम लोग सेम करके रखेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, 17 और 28 दिया हुआ, 13 और 20 दिया हुआ, ये दिया हमारा 13 और 20। इनमें छोटी संख्या में 6 जो आता है तो बड़ी संख्या को हम लोग क्या सेम करेंगे। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या हम लोग सेम करेंगे, यहाँ सेम नहीं है तो हम लोग सेम कैसे करेंगे। देखिए 20 को ऊपर से गुना, 28 को नीचे से गुना, इसको काटिए, कट लाता है, 4 5 20, 4 7 28, यही हो जाएगा। आप गुना कर दीजिए, इसमें भी 6 जोड़ा दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन, प्रत्येक नहीं बोला, प्रत्येक बोलता तो दूसरा क्वेश्चन आता है। छोटी संख्या में था तो हम लोग बड़ी संख्या को सेम कर दिए, क्या बड़ी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसको भी 5 से गुना किए, इसको भी 7 से गुना कीजिए। अब पूछ क्या रहा, 6 जोड़ा जाता है, यहाँ पे कितना जोड़ा, 6 जोड़ा जाएगा। और क्या पूछ रहा हमसे, बड़ी संख्या का मान बताइए, तो बड़ी संख्या का मान तो क्या होगा, 140। क्या आया, 140 आया था, 6 से कट गया, 140 हमारा आंसर आ जाएगा, 140। क्या कर रहा हम लोग, प्रत्येक में नहीं जोड़ ले, इसमें हम लोग किसमें जोड़ लें कि बड़ी संख्या में जोड़ता है, हम अंतर समान कर दिए, जो जोड़ ले उसको तो वही ना दिए, बाकी सबको सेम कर दिए। कितना जोड़ ले, इसमें कर दिए 17 50 85 ना, आज इतना 63 91, तो फिर हम लोग हटा दिए, कितना 6 का अंतर आया, 6 का, इसमें 6 का अंतर। अब पूछ क्या रहा था हमसे, बड़ी संख्या का मान, बड़ी संख्या क्या हुआ, 28 50 140, तो हमारा आ गया 6 से 6 कट गया, 140 हमारा आंसर आ गया। इस तरह से टाइप हमसे एग्जाम में पूछता है। अब आ गया योगफल जोड़ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्या योगफल जोड़ना। हम लोग आज 2 टाइप किए, प्रत्येक संख्या में जोड़ना और क्या किस संख्या में क्या मिला ले उस संख्या को इक्वल करना। अगला पार्ट क्या होगा, योगफल समान करना होगा।